लाइफ में मैं पहली बार इतना रोई थी, मुझे नहीं पता क्यों, बट क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व हो चुके थे क्रिकेट में, उस गेम में, क्योंकि एक दूसरे को हम इतना सपोर्ट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इन द फाइनल्स इतना बड़ा क्राउड आया था और उसको देख के वी कांट हियर, मतलब जो साइड में खड़ा हुआ है वो भी बोल रहा है, वो भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो इतने हम इन्वॉल्व हो गए थे उसमें, एंड नॉट जस्ट इन द फाइनल बट हर गेम में हम इतने इन्वॉल्व थे। हमें अपना रोल पता था कि हमें ये जाके ये करना है, ये जाके ये करना है। किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा था, सबको इतना क्लियर कर दिया W.V. रमन सर ने। एंड W.V. रमन सर के अंडर खेल के उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं उनको मिस करती हूँ। बट या 2020 वर्ल्ड कप मेरे लिए एक स्पेशल है। सो या हम हार गए थे, बट ऐसा नहीं है, फेलियर भी बहुत कुछ सिखाता है। फेलियर के बाद ही जीत स्टार्ट होती है और अगली। तो यही है कि भाई सीखा हमने उसके बाद। एंड हम कोशिश करेंगे कि हाँ, एक और वर्ल्ड कप लाए सीनियर का। Hello and welcome to the Delhi Capitals podcast. My name is Suprita Das and our guest today is one of the youngest. I think she is the youngest we've had on our podcast. But even though she's very young, I call her Didi because I think she is like a Didi, especially for young girls for whom she is a role model. And when she goes out to bat, she's a total boss. So I call her Boss Didi. Please welcome on the Delhi Capitals podcast the one and only Shefali Verma, also known as Shifu. थैंक्स सुप्रीता। कैसी हो शिफू? सो बॉस आप तब बोलते जब मैं बैटिंग करती हूँ, और जब बैटिंग के बाद दीदी निकल जाता है। बेसिकली बॉस दीदी, बस दैट्स Okay. इट। अच्छा, पर पहले मेरे को बताओ ये शिफू नाम किसने दिया? इट्स वेरी क्यूट। ये एक्चुअली मैंने जब इंडिया में डेब्यू किया था उसके बाद, मतलब आई थिंक सब लड़कियों को ज़्यादा बड़ा नाम लगा शेफाली, तो उन्होंने रख दिया शिफू। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट मास्टर शिफू जानते हो आप? हाँ, को बहुत से लोग बोलते हैं। हाँ, कुंग-फू पांडा के मास्टर शिफू, हाँ, I जो know. सब कुछ, जो वाइज है और सबको अपना एडवाइस देते हैं और बहुत पीसफुल और बहुत काम है, जो आपकी बैटिंग नहीं है। ओके शिफू, हम 2023 में हैं और इस ईयर में वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स थी इंडिया की वुमेन्स टीम की अंडर 19 वर्ल्ड कप विन, जिसकी आप कैप्टन थी। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। एंड इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल में और ICC लेवल में लड़कियों के लिए ये पहला ट्रॉफी है। हाउ स्पेशल इज इट फॉर यू? कितना स्पेशल है? बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज तक कोई ट्रॉफी नहीं आई और मुझे इतना मिला है मौका कि मैं एज ए कैप्टन में लेके आई, तो बहुत ही अच्छी बात थी। अभी भी मुझे गूज़बम्स उठ चुके हैं वो चीज़ याद करके, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। क्योंकि मैंने कभी आज तक इतना, या ऑफ कोर्स 2020 हम बहुत क्लोज थे वर्ल्ड कप T20, बट उसके बाद मैंने ठान ली थी कि कहीं ना कहीं तो हम जीत के दिखाएंगे, ताकि और लड़कियां ग्रो हों, सीखें उनसे, और बैट उठाए और खेलें अगर उनको इंटरेस्टेड है। तो सो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। वन ऑफ द स्पेशल मोमेंट था वो। हम सबके लिए बहुत स्पेशल था, बट मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। आपको लगा कि यार इतना बड़ा फाइनल है और फिर बस 69 रन्स का ही टारगेट है, थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया? नहीं, एक्चुअली देखो, इंग्लैंड टीम इज़ ऑल्सो गुड। ऐसा नहीं था कि वो, बट हमारे बॉलर तो उनसे भी एक और गुड है ना, तो उन्होंने तीताज बॉल्ड रियली वेल। सो उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला, तो वो लोग जल्दी ऑल आउट हो गए थे, बट या हम जीत गए। सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर अस। येस इट इज़। एक बात बताओ, आप कैप्टनसी एंजॉय करते हो? बिकॉज ऑफ कोर्स ये बहुत हाई प्रेशर जॉब है। ऐसा है कि सारी टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से आपके पास है, सबके सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। इज़ इट समथिंग यू एंजॉय, या आपको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है? नहीं, देखो, मैंने एज अ मैंने बहुत इन्जॉय किया कैप्टनसी, क्योंकि उससे मैं बहुत इन्वॉल्व रही गेम में। तो क्योंकि हम अगर कैप्टन नहीं होते तो ऐसे खड़े रहते हैं, यार कब 20 ओवर ख़त्म होगी फील्डिंग में, और कब क्या होगा। बट एज ए कैप्टन आपको बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है और बहुत दिमाग चलता है उसमें, जिससे और भी सीखने को मिलता है। और बस कुछ नहीं, मैम तो बस लड़कियों को यही बोलती थी कि अपना बेस्ट दो, आप सब इतना खेल चुके हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सो दे आर ऑल्सो रियली गुड इन दिस। और फाइनल की पहले वाली रात नींद आई थी? नहीं, नींद नहीं आई थी। हाँ। किसी को नहीं आई थी। सब 2 बजे सोए थे, फिर सुबह सबकी आंखें भरी भरी सी थी, बट वी रियली एंजॉय दैट मोमेंट। या उसके बाद ही बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं था, उसके बाद WPL का पहला एडिशन हुआ, जो सबके लिए बहुत खास था, एंड हमारी टीम तो फाइनल तक भी पहुंची थी। WPL का कैसा एक्सपीरियंस था शिफू? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट एज अ वुमेंस क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियंस में मुझे मैगलनी बहुत पसंद थी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ लीजेंड, एंड
बहुत अच्छा रहा मुझे। मैं बस उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि बाहर का माइंडसेट जानना, कैसे वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और कैसे बैक करते हैं अपने आप को इन द लो टाइम एंड इन द हाई टाइम व्हेन दे आर स्कोरिंग। सो वो बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उस पर टिक मार्क हो गया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड देन ऑफ कोर्स WPL हम सब के लिए एक बिग रोल था क्योंकि हम स्टार्टिंग से चाहते थे जैसे लड़कों का IPL होता है वैसे लड़कियों का भी WPL हो, एंड वो हो चुका है स्टार्ट। तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं सब कि और बिग स्टार्स आए और टीम विद विल कम एंड डेब्यू इन द इंडियन टीम। सो या दैट्स गुड थिंग। अभी आपने बोला कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये था कि आप मैग से मिलो, थोड़ा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन जो है वो थोड़ा समझो अपने आप को सीखने के लिए। और आपने सारे इनिंग्स ओपन किए मैग के साथ। आप दोनों की बैटिंग स्टाइल्स बिल्कुल ऑपोजिट है, पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ऑपोजिट है। पिच में क्या बातचीत होती है, और जब आप लंबे लंबे चौके छक्के लगा रहे हो और मैग उस साइड से देख रही है, क्या आके बोलती थी मैग नहीं, आपको? बट जब भी हम पहली इनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा, चाहे मैंने पिछले मैच में 50 मारा है चाहे 80s मारा है, तो हमेशा वो बोलते थे मुझे कि ये इनिंग 0 से स्टार्ट होनी है, जो कि बहुत हेल्प करती थी। कोई अगला बंदा आके कैप्टन जो 4 वर्ल्ड कप जीत चुका है, 5 वर्ल्ड कप जीत चुका है, और फिर भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगले बंदे को इतना बूस्टअप करे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है उनकी। एंड आफ्टर 4 शी विल जस्ट टेल मी कि स्टेबल रहना है, एंड जो भी मुझे हेल्प करे, जो भी हमारी बातचीत है एक दूसरे को हम बोलते रहते थे, तो वो बहुत हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स वो हमेशा मुझे बोलते थे क्रिकेट है, जितना इसे कामली एंड इंजॉयली खेलोगे इतना अच्छा है, एंड जितना स्ट्रेसफुल खेलना है वो आपके ऊपर है, आप उसे स्ट्रेसफुल भी बना सकते हैं। पर आप स्ट्रेस लेते ही नहीं। नहीं लेते। ऑनेस्टली शीफू, जब आप बैटिंग करने जाते हो, क्या माइंडसेट, अगर आप सोचो चेजिंग कर रहे हो, ठीक है आपके पास वो टारगेट भी है और हर मैच का और हर कंडीशन अलग अलग भी होते हैं, बट व्हेन यू गो आउट टू बैट, क्योंकि आपका इतना पावर गेम है राइट, जो मॉडर्न डे क्रिकेट में विमेंस गेम में भी अभी देखने को मिलता है, व्हाट इज़ योर माइंडसेट जब आप बैट करने जाते हो? स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया, मैं माइंडसेट इज जो मेरे रेंज में आएगा उसे मुझे मारना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कैच आउट हो, नो प्रॉब्लम। जिस दिन आपका बैड डे है उस दिन आप उसी बॉल पे कैच आउट भी होगे, उस पर भी 6 लगेगा। तो इट्स नॉट दैट थिंग कि आप अपने शॉट्स रोको, बट अभी मैं स्टार्टिंग से यही सोचती थी कि बस जो मेरे रेंज में आएगी उससे मैं अपने स्ट्रोक दिखाऊं उसमें। एंड देन नाउ डेज मैं अपने बॉल पिकअप करने में थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ कि कौन सी बॉल पे मारना है या कौन सी, बिकॉज दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बैट्समैन। सो उसमें मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ। पर जब आप बैट कर रहे हो, ऑफकोर्स आपको मैच की कंडीशंस में बॉलर कौन है, ऑपोजिशन कैसी है, वो सब जज करके करना होता है। एंड ये स्पोर्ट्स है, इसको आप कुछ लिख नहीं सकते हो, कभी अप डे होगा, कभी डाउन डे होने वाली है राइट। तो जैसे आपने कहा कि हाँ वो शॉट आप अगर आप खेल रहे हो सकता है आप आउट भी हो राइट। तो जब वो इनिंग्स या वो फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं किया हो, हाउ डू यू पिकअप, क्या आप जाके ब्रेक डाउन करते हो कि हाँ आज मेरे लिए क्या वर्क नहीं किया, या यू फॉरगेट इट और आप 0 से नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हो? नहीं, देखो, जब आपका डाउनफॉल होता है, ऐसा नहीं आप उसे छोड़ दो मूवमेंट को। एंड ऑफ कोर्स एज ए क्रिकेटर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि यही हमारा खाना पानी है। तो जब भी मेरा डाउनफॉल आता है मैं हमेशा देखती हूँ कि मैंने इस बॉल पे क्या, मेरा बैट कैसे घूमा, या मेरी बॉडी वेट कहाँ पर थी, जो छोटी छोटी चीज़ जो मुझे गलत लगी उसको मैं देखती हूँ। एंड देन अगले दिन प्रैक्टिस से वो एग्जीक्यूट करती हूँ और फिर बस स्टार्ट हो जाता है फिर वही माइंड सेट अगेन गोइंग फॉरवर्ड कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, ये बॉल मुझे ऐसे खेलने है, तो ऐसा ही रहता है। कुछ साल पहले, एंड ऑब्वियसली तब आप और भी छोटी थी, जब 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम पहुंचे थे एंड वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। वो टूर्नामेंट आपके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट था राइट। आप एक तरीके से फुल स्पॉटलाइट में थे क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड यू टुक द टीम टू द फाइनल, और फिर फाइनल में बात नहीं बनी। मुझे याद है मैंने भी टीवी में देखा कि सीनियर्स भी आपको कंसोल कर रहे थे, यू वर इन टीयर्स। व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक शीफू? लाइफ में मैं पहली बार इतना रोई थी, मुझे नहीं पता क्यों, बट क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व हो चुके थे क्रिकेट में, उस गेम में, क्योंकि एक दूसरे को हम इतना सपोर्ट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इन द फाइनल्स इतना बड़ा क्राउड आया था और उसको देख के वी कांट हियर, मतलब जो साइड में खड़ा हुआ है वो भी बोल रहा है, वो भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो इतने हम इन्वॉल्व हो गए थे उसमें, एंड नॉट जस्ट इन द फाइनल बट हर गेम में हम इतने इन्वॉल्व थे। हमें अपना रोल पता था कि हमें ये जाके ये करना है, ये जाके ये करना है, किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा था, सबको इतना क्लियर कर दिया WV रमन सर ने। एंड WV रमन सर के अंडर खेल के उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा लगा, आज भी मैं उनको मिस करती हूँ। बट या 2020 वर्ल्ड कप मेरे लिए एक स्पेशल है। सो या हम हार गए थे, बट ऐसा नहीं है, फेलियर भी बहुत कुछ सिखाता है। फेलियर के बाद ही जीत स्टार्ट होती है और अगली, तो यही है कि भाई सीखा हमने उसके बाद। एंड हम कोशिश करेंगे कि हाँ एक और वर्ल्ड कप लाए सीनियर का। ऑफ कोर्स, आई मीन
फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने बात की फेलियर की, एंड आई थिंक स्पोर्ट्स में एक तरीके से लाइफ की तरह ही जब आपके डाउन्स आते हैं आप उसी से सीखते हो। अभी भी आपके करियर का देयर इज़ सो मच क्रिकेट लेफ्ट इन यू और सो मच जो आपकी लर्न करोगे। जब कोई आपका ऑफ रहा है या फिर इतना बड़ा मोमेंट जैसे कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो हम जीत नहीं पाए थे, सबको हार्ट ब्रेक होती है। आप कैसे कोप करते हो? सी आफ्टर 2020 वर्ल्ड कप मैंने तो मैं टीवी देखती थी घर पे। उस टाइम पे मैं इतना फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने घर पे जाके टीवी भी देखना बंद कर दिया क्योंकि जो भी न्यूज़ चलाए तो वही आ रहा, बार बार वही दिन याद आ रहा, और रात को तो सो भी नहीं पाया आफ्टर फाइनल्स। फिर मैंने थोड़े दिन टीवी नहीं देखा, एंड देन मैं थोड़ा सैड थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही डाउनफॉल, मतलब एज अ मी मुझे लगा यार इतनी अच्छी फॉर्म में थी मैं, फिर भी नहीं जीता पाई, फाइनल में आउट हो गई। तो फॉर मी बहुत सैड मोमेंट था वो। बट मैंने उसके बाद मेरे पापा ने डू यू मतलब आप अपने आप पे लाइक आर यू हार्ड के अरे यार मेरी वजह से मैंने पूरा टूर्नामेंट इतना सही डिलीवर किया लेकिन मेरी वजह से टीम हार गई? सी व्हेन हम जब गुड फॉर्म में होते हैं कि आपका जहाँ आपको एज भी लग रहा है तो आपका छक्का जा रहा है, एंड देन यू आर गेटिंग आउट, सो उसमें बहुत दुख होता है क्योंकि बैड टाइम में आप ठीक है आप अंदर से भी बोल्ड हो जाओगे तो कैसे भी आउट हो जाएगा, बट जब आपके बैट पे बॉल लग रहा है एंड देन यू आर गेटिंग आउट, सो वो बहुत सैड मोमेंट होता है। मॉडर्न डे में मॉडर्न टाइम में जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे जो भी स्पोर्ट हो, और आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, प्रेशर बहुत हाई होता है। एक तो आपका फील्ड का प्रेशर होता है मैच में परफॉर्म करने का, टीम में अपनी जगह रखने का, और बाहर का भी प्रेशर होता है बिकॉज शिफू यू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया नाउ राइट, तो बाहर के कमिटमेंट्स होते हैं, शूट होते हैं, ब्रांड कमिटमेंट्स होते हैं, इट्स अ लॉट। कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ। सी देखो ये आपके ऊपर होता है आप कितना लाइटली लेके चलो चीज़ और कितना हाईली लेके चलो, मतलब दिमाग के उससे। तो मैं हमेशा एक चीज़ सोच के चलती हूँ कि यार यही टाइम है, मतलब क्रिकेट ने तुझे कितना कुछ दिया है, क्या नहीं है आज तेरे पास, गाड़ी है, घर है, तो यू कांट डू दिस थिंग्स, बट मैं सिर्फ अपने आप को ये बोलती हूँ कि यही करना है यार, क्रिकेट के लिए है। और इन्जॉयमेंट ऑफ कोर्स, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं उस चीज़ को एज अ ट्रैवल लेके मेंटली इन्जॉय करके खुश होके जाती हूँ। एंड वो समटाइम मैं सैड होती हूँ तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है यार बोरिंग सा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, 19 साल की लड़की को इतना भगा रखा है सबने। बट नहीं यही है कि भाई यार अभी तो मेरा यही एम है कि भाई कम से कम जितना मैं खेल पाऊँ इंडियन टीम के लिए तो उतना खेलूँ, सो यही है मेरा एम अभी तो। जैसे आपने कहा कि सिर्फ 19 साल की लड़की है, कितना कुछ करना पड़ रहा है। कभी कभी लगता है कि क्योंकि आपने इतनी छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेलना चालू किया कि बचपन जो है या आपका टीनेज ईयर्स जो है वो एक तरीके से आप मिस कर गए जो नॉर्मली टीनेज में लोग करते हैं। जैसे मैं क्लास बंक करती थी, आप क्लास बंक करके मूवी देखने चले गए फ्रेंड्स के साथ। नहीं, मैं तो क्लास बंक करके मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था तो मैं वॉलीबॉल के लिए चली जाती थी। हाँ। सो फिर स्टार्टिंग में तो मैं क्रिकेट नहीं खेलती थी, कम खेलती थी क्योंकि इतना पता नहीं था, बस लड़कों को देखते थे खेलते हुए। एंड देन मैं बंक करके फिर वहाँ पे वॉलीबॉल भी खेलने चले गई। वहाँ देखा तो यार लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे थे, ये तो अच्छा दिख रहा है। एंड देन उसके बाद मुझे हुआ कि क्लिक, यार ये तो अच्छा, स्टडी भी नहीं करनी पड़ेगी, अपने क्रिकेट खेलो बढ़िया और थोड़ा बहुत पासिंग मार्क्स लाओ और फिर चल जाएगा। तो मतलब ये इन्जॉयमेंट की तरह है क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि पढ़ना है, 100% मार्क्स लाने हैं या इतना लाना है, ये लाना हो। तो उस स्ट्रेस से अच्छा तो मुझे क्रिकेट ही लगा कि भाई अपने तो मतलब शिफू कैसी स्टूडेंट थी? कैसी स्टूडेंट? देखो मैं ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी, मैं सच बोल लूँगी, मैं बीच वाली थी। और कभी 100 नंबर आ जाते थे तो बहुत मज़ा आ जाता था, वरना 50s 60s में रहती थी मैं। ओके। कोई फेवरेट सब्जेक्ट? मुझे इंग्लिश बहुत पसंद था। और सबसे घटिया सब्जेक्ट कौन सा था? घटिया साइंस। बिल्कुल पसंद नहीं? नहीं। ओके ओके। उसमें दिमाग खोल के बिल्कुल दिखाते हैं, ये नस का ये नाम है, ये नस का, कौन यार इतना याद करेगा। सही सही, मतलब दिमाग चलना चाहिए हाँ। बस। नाइस। एक तरीके से जब आपने स्टार्ट किया, अभी जैसे वुमेंस क्रिकेट पे फोकस है, लोग प्लेयर्स को जानते हैं, पहचानते हैं, काफ़ी सारा वुमेंस गेम टीवी पे भी दिखाया जाता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले वुमेन रोल मॉडल्स नहीं थे। जब आप छोटी थी आपके लिए कोई रोल मॉडल था या फिर आप बस लड़कों को देख के या फिर टीवी में कोई
मेल प्लेयर को देख के आपको लगा कि हाँ मैं क्रिकेट खेलूँ? हाँ बिल्कुल, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट किया, क्रिकेट स्टार्ट करने से पहले हम सचिन सर का मैच देखते थे। ऑफ कोर्स हमारी पूरी फैमिली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, क्योंकि उनके स्ट्रेट ड्राइव, उनके कवर ड्राइव, जो उनका बैलेंस है खेलने का, खड़े होने का, एंड देन हिज ड्राइविंग, सो वो देख के बहुत अलग ही मज़ा आता था। एंड जिस दिन ऐसा होता था इंडिया का मैच है, और उस दिन तो हम 5-10 मिनट पहले ही बैठ जाते थे अपने पॉपकॉर्न या कुछ भी खाने का लेके। एंड देन सचिन सर आउट हो जाते थे तो हमारा तभी टीवी बंद हो जाता था। ऐसा होता था, तो हम दुआ करते थे सचिन सर रन बनाते रहे, टीवी बंद ना हो। बट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे पापा ने हमेशा ये सिखाया है कि बनना है तो इन जैसा बनना है, वरना रहने दो, क्रिकेट छोड़ दो, तुम बैठ जाओ यहाँ पे स्टडी कर लो। तो यही सिखाया गया था हमें। मुझे पता है कि पापा से और आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है, और बिना सपोर्ट का खास करके लड़कियों के लिए इंडिया में स्पोर्ट्स करियर अभी तक मतलब परस्यू करना डिफ़िकल्ट रहा है, काफ़ी चैलेंजेस रहे। आपकी जर्नी में आपको कभी लगा है कि यार मेरा ये सपना है, मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है, लेकिन कभी कभी लगता है आई विश आई वॉज अ बॉय, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें मेरे लिए आसान होती? देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब 15 ईयर्स में मैंने डोमेस्टिक खेलना स्टार्ट किया था, मतलब उससे पहले किया था, बट सीनियर में परफॉर्मेंस करना, डोमेस्टिक सीनियर में परफॉर्मेंस करना तभी स्टार्ट कर दिया था। बट उससे पहले मैं जब स्कूल में जाती थी, स्कूल में जाना साइकिल से और आना वापस, और घर पे आना, फिर उसके बाद एकेडमी साइकिल पे जाना, वापस आना, तो डेली के कम से कम 10 किलोमीटर हो जाता था। तो बहुत बार हो जाता था यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है, कि क्योंकि हम वी आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन द मनी। सो हमें साइकिल दे दी गई थी मेरे भाई को और मुझे कि इससे ही आपको ट्रैवल करना है। एंड देन फिर कई बार लगता था यार नहीं हो पाएगा। एंड देन मेरा भाई या मेरे पापा मुझे रिमाइंड कराते थे कि तुझे इंडिया खेलना है, तुझे एक ऐसी लड़की बनना है जिसको तेरे को देख के सब करे कि हाँ इस जैसा बनना है। तो वो ही चीज़ देख के हम बहुत मोटिवेट होते थे, और वो चीज़ सुन के अगर हम कहीं भी भटकते थे तो हमारी फैमिली हमें रिमाइंड कराती थी, सिर्फ वो हमें रिमाइंड कराती थी कि आपको यहाँ तक जाना है, तो वहीं से बूस्टअप हो जाते थे हम। जैसे मैंने बोला कि और आपने बोला कि फैमिली हमेशा आपको रिमाइंड करती थी कि ये तेरा गोल है, तेरे को यहाँ पहुँचना है। बाकी के भी बहुत लोग होते हैं जो लड़कियों को सुनना पड़ता है, जो लड़कों को स्पोर्ट्स में कभी नहीं सुनना पड़ता है, कि लेट मत आना, राइट, बाहर इतना टाइम आप स्पेंड मत करना, स्पोर्ट्स सही करियर नहीं है, आप कितना टाइम ये करियर रखोगे। आपने ये एक्सपीरियंस किया है? हाँ, बहुत ज़्यादा किया, कि जैसे मैं रात को बहुत बार लेट हो जाती थी आफ्टर प्रैक्टिस, तो मेरे घर वाले तो इतने थे कि भाई साथ जा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आस पड़ोस में थे वो बोलते थे कि नहीं आपकी लड़की जा रही है, कोई कुछ कर देगा, क्योंकि हमारे साइड बहुत ही ऐसा लड़कियों को तो ऐसा डाउन फील कराते थे उस टाइम पे कि यार आप घर में रहो, खाना बनाओ, खाना खाओ, स्कूल जाओ और आ जाओ वापस। एंड जो लेडीज़ है घर में उनको तो बोलते खाना पकाओ और बच्चों को खिलाओ और यहीं बैठे रहो, बाहर नहीं निकलना आपको। बट नाउ डेज इतना बेटर हो चुका है कि हाँ लड़कियाँ जाती है पढ़ने, लड़कियाँ ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो हमारे साइड वो चीज़ मोटिवेट करती कि यार हाँ चलो कहीं ना कहीं से तो स्टेप अप होने लगा, कि भाई लड़कियों को उनके गोल्स के लिए भेजने लगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। शिफू, आप जहाँ से हो, रोहतक से हो, रोहतक से फोगाट सिस्टर्स है, गीता और बबीता, जिन्होंने एक तरीके से रोहतक की, हरियाणा की लड़कियां भी स्पोर्ट्स में टॉप लेवल में इतना प्राउड कर सकते हैं कंट्री को। उनका नाम बहुत बड़ा हुआ था और बहुत अचीव किया उन्होंने। आप मिले हो कभी उनसे? नहीं, मैं आज तक नहीं मिली, बट जब मैंने दंगल मूवी देखी, मैं कभी भी आज भी देखती हूँ, मैं इतना मोटिवेट हो जाती हूँ वो देख के, क्योंकि जब मैंने बचपन में देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि यार रिलेट हम पे ही तो नहीं है ये मूवी। तो क्योंकि थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स होते हैं वो लगता है कि यार हमारे जैसे हैं, तो फिर बट वो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। उनकी मूवी बहुत अच्छी है, एंड ऑफ कोर्स उनका जितना भी उन्होंने खेला, सो उनका भी बहुत अच्छा रहा है, एंड ऑफ कोर्स उनकी वजह से भी बहुत सी लड़कियां गोइंग आउट एंड देन दे आर गोइंग फॉर द गोल, सो थैंक्स टू देम। मुझे लगता है कि वो गाना है ना, धाकड़ है फुल्ली मैच होता है तुम्हारे साथ एकदम फुल्ली। नहीं सब, बट दंगल में सबसे अच्छा ये कि टोन सेम रखी है हरियाणवी, तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गई थी हरियाणवी। मुझे आ गया था क्योंकि मैंने हरियाणा के काफ़ी एथलीट्स को कवर किया है, बॉक्सर्स और रेसलर्स को, तो वो मेरे लिए फेमिलियर था, बट टोन एकदम सही था। हाँ, क्योंकि स्पीड में चल रही थी ना लैंग्वेज, तो आई डोंट थिंक सो कईयों को समझ में भी ना आया। करेक्ट। और कौन सी स्पोर्ट्स मूवीज आपको पसंद है जिससे मोटिवेशन मिलती है? मैंने भाग मिल्खा भाग भी देखी है, वो भी बहुत मोटिवेट करती है मुझे, तो वो भी देखी है, क्योंकि जितना उन्होंने किया कैरियर में, पूरा अपना दिखा रखा पूरा कैरियर का, सो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपके ऊपर फिल्म बनी तो?
शिफू का रोल कौन प्ले करेगा? देखो मैं फिल्म तभी बनाऊंगी जब मेरा अच्छा कैरियर रहेगा, जैसे दंगल बनी उनका कैरियर कितना अच्छा रहा, जैसे भाग मिल्खा भाग बनी उनका कैरियर कितना, तो दिखाने में इंस्पिरेशन लगे कि हाँ अगला बंदा यार इसने ये किया, मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। सो ऐसी बनानी मैं अगर बनाऊंगी तो। टचवुड बायोपिक बनेगी। मेरे को बताओ, अभी आपने बोला कि जब आपने अचीव किया, इंस्पायरिंग हो आपका लाइफ, तब बने आपके ऊपर पिक्चर। बट आप इंस्पायरिंग हो छोटी लड़कियों के लिए, जैसे खासकर जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब आप छोटी लड़कियों से मिलती हो या वो क्या बोलते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं भी इनकी जैसी थी, हो सके कि इनके भी जो सपने हो वो पूरे हो? देखो जब मैं छोटी थी, मुझे कोई लड़की आके मिलती है तो मुझे लगता है यार हमें तो ये मौका भी नहीं मिला किसी इंस्पिरेशन से मिलने का। तो वो चीज़ देख के मुझे लगता है चलो इनको तो मौका मिला, मैं कोशिश करती हूँ जितना खुश कर सकूँ। मैं अपने ग्लव्स या कुछ भी दे दिया उन्हें ताकि दे विल इंस्पायर मोर। एंड देन मैं ये बोलती हूँ यार जो बस अपने आप गेम को एंजॉय करो और मेहनत मत छोड़ो। मेहनत अगर आपने छोड़ दी तो आप सफलता नहीं पा पाओगे। सो मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आपको लगता है कि जब अभी आप वापस कभी रोहतक में गए, जैसे गीता बबीता थी और भी रेसलर्स थे, आप भी हो उधर से, क्या आपको लगता है और लड़कियां वहाँ पे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, क्योंकि अभी हमारे हरियाणा के कैंप में ट्रायल्स पहले होते थे तो लड़कियाँ आती थी 400-500, बट अभी 1100-1200 आने लगी है ट्रायल्स के लिए। वाओ। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। सो या देखो मैंने इतना बता दिया तो आई थिंक थिंग्स आर ग्रोइंग अप। या डेफिनेटली दैट्स अ बिग नंबर। वाओ। थोड़ा सा शिफू बात करते हैं तुम्हारे गेम के ऊपर। तुम उसी दिन मेरे को बता रही थी कि मेंस क्रिकेट का आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक रखते हो। क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि मैंने पहले भी आपने मेरे को बताया था कि ऑफ सीज़न में शायद आप हरियाणा की जो मेंस की डोमेस्टिक टीम है उनके साथ भी आपने काम किया हुआ, आई थिंक विद हर्षल, मोहित शर्मा, यूजी, है ना? या नॉट विद यूजी बट हर्षल एंड मोहित, यस। मोहित शर्मा, बिकॉज वी हैव वन, मतलब लड़कों के कैंप चल रहा था रणजी कैंप। सो उसमें हमारे लड़कियों का भी चला हुआ था कैंप वहीं पे। एंड देन मतलब मेरे कोच जितना भी स्टाफ है उनको लगा कि इनके साथ कर सकती है बैटिंग। एंड देन मैंने वहाँ पे बैटिंग स्टार्ट कर दी करनी, तो वहाँ से बहुत हेल्प मिला क्रिकेट खेलना। बिकॉज बॉयज़ आर रियली फियरलेस, सो उनसे ही सीखने को मिला मुझे कैसे फियरलेस शॉट्स मारने हैं। एंड यू नो वो तो इतने बड़े बड़े छक्के मारे 70-70 मीटर के, और मेरे 50 पे भी 40 पे गिरता था उस टाइम पे। तो वो चीज़ देख के मेरे लंबे छक्के होने स्टार्ट हुए, क्योंकि वो तो इतनी दूर मारते और मैं इतना पास मारती हूँ, तो ऐसा लगता था यार थोड़ा दम लगा ले, और फिर वहीं से स्टार्ट हुआ ये चीज़। हर क्रिकेटर के लिए इंस्पिरेशन होता है। आपने पहले बोला कि सचिन के आप बहुत बड़े फैन हो, आप मिले भी हो उनसे शायद, मिली राइट? थी मैं उनसे। कैसा था वो एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, 2020 की बात है। तो देन डैनी वाइट मेरे साथ बैठे हुए थे। देन उन्होंने बोला यार सचिन तो गए, आप मिल नहीं पाए। आई वाज लाइक या आई एम रियली सैड ऑन दैट टाइम, क्योंकि मैं मिल नहीं पाई उनसे। एंड जो हमारे स्टाफ में एक मेंबर थे उनके फ्रेंड थे, एंड देन वो भी नहीं हो पाया कि भाई, क्योंकि हमारे मैचेस चल रहे थे कंटिन्यू एंड ट्रैवलिंग। सो देन हम एक कैफ़े पे बैठे थे, एंड देन डैनी ने बोला यार तुम मिल नहीं पाई, वो कैसे जले पे नमक छिड़क रही थी। एंड देन सचिन सर आगे ऐसे वॉक करते हुए, एंड देन आई वाज लाइक क्राइंग। एंड देन उस टाइम पे तो इतनी बात नहीं हो पाई, बट अभी हम अहमदाबाद में मिले थे आफ्टर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत मुझे सिखाया और समझाया कि ऐसे करना। उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया कि ताकि मैं समझ पाऊँ। एंड देन मुझे भी बहुत सी बातें समझ में आई उनकी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर कि भाई आप अपने इंस्पिरेशन से मिल रहे हो और वो भी इतना आपको बैक कर रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं पूरा इन्वॉल्व होकर। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सचिन के अलावा कोई और क्रिकेटर खास करके जिसका बिग हिटिंग, बिग शॉट्स एंड पावर गेम आपको पसंद आई है? लाइक लिविंगस्टोन। या बहुत लंबे छक्के मारते हो तो उनकी बैटिंग में देखती रहती हूँ। आज के टाइम मुझे वो फेवरेट है। हाँ। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको अपना ओपनिंग का पार्टनर आप चूज़ करो, इट कैन बी मेल फीमेल, कोई भी कंट्री का, कोई भी क्लब का, लिविंगस्टोन, नाउ इट इज लिविंगस्टोन फॉर श्योर। मैं साइड में खड़े होकर ताली बजाते रहूंगी, मारते Really? रहो। हाँ ऐसे, हाँ बहुत मजा आएगा, क्योंकि उनके शॉट्स आपने नहीं आई होप देखे होंगे, बट of course. जैसे वो मारते थे लंबे लंबे छक्के, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। नाइस। और इतना जब आप लोग का ट्रैवल होता है, क्रिकेट के कमिटमेंट्स होते हैं, क्रिकेट के बाहर के कमिटमेंट्स होते हैं, कभी कभी नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी आप स्विच ऑफ हो जाओ फुल्ली, है ना? उससे एनर्जी मिलती है, बैटरी थोड़ा रिचार्ज होता है। तो शीफू को जब एकदम स्विच ऑफ करना है, क्या करते हो आप? मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, वहाँ पे चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति रहती है। एंड यू नो द
द ब्रीदिंग थिंग, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं आसपास में, तो वो चीज़ देख के बहुत शांति फील होती है। एंड वहाँ पे चाय पीना, ऑफ कोर्स एज ए इंडियन चाय मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ पे चाय पीना, सो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इंडियन चाय की जुगाड़ हो जाती है? नहीं होता जुगाड़ बट बाहर अगर इंडियन चाय मिल जाए तो भी इंडिया वाली फील आ जाती है, बट बाहर आजकल रेस्टोरेंट होने लग गए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, बट वो ये चाय जो इंडिया में बनते हैं वो बाहर नहीं बन पाती। आप खुद बना लेते हो? हाँ, मैं खुद बना लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब पॉडकास्ट करेंगे शिफू की चाय ओहो, के साथ। ठीक है। लवली। एक दो और आखिरी सवाल है। एक तो आप बताइए मेरे को कि अभी आप सबका एक बकेट लिस्ट होता है, मुझे ये अचीव करना है। क्रिकेट वाइज आपके बकेट लिस्ट में क्या है? बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगी, बट problem. यही है कि जितना मैं खेल पाऊँ, 15 साल, 16 साल, 18 साल, मैं जितना दे पाऊँ और जितना अच्छा दे पाऊँ उतना ही खेलूँगी मैं, और बस इंजॉय करूँगी अपने आप को, अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं है कि भाई क्रिकेट खेल रहे तो स्ट्रेसफुल रहना है। एंड वो जैसे मैंने पहले बोला है कि क्रिकेट को जितना आप इंजॉय करोगे उतना और इन्जॉयमेंट मिलेगा, जितना स्ट्रेस लोगे उतना स्ट्रेस मिलेगा। तो मैं एज ए इंजॉयमेंट ही खेलना चाहती हूँ क्रिकेट, एंड आई होप मैं ये कर पाऊँ। एंड कैप्टनसी की अगर मौका मिला तो आई विल बी मोर हैप्पी, बट उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम देयर टू स्टैंड ओवर देयर, एंड जस्ट मेहनत करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कोई एक ड्रीम हो जो आपको सोने नहीं देता हो और आप कहोगे कि ये मेरा नंबर 1 चीज़ है, ये मेरे को अचीव करना है? जिस दिन जल्दी आउट हो जाती हूँ उस दिन तो ये रहता है, नींद नहीं आ पाती ऑफ कोर्स एज अ बैट्समैन, तो बस यही रहता है यार कि आज रन क्यों नहीं बने, क्यों नहीं हुआ, बट या यही रहता है कि भाई यार टीम के लिए स्कोर करूँ, टीम क्यों नहीं जीत रही है, तो उस दिन नींद नहीं आ पाती है। तो फिर वही है, सोचते रहते हैं कि यार ये करना है, ये करना है, बट जिस दिन 100 लग जाता है, 100 एक ही लगा आज के टाइम, मतलब इंटरनेशनली इंडिया में मुझे उस दिन तो बहुत अच्छी नींद आई थी। एंड आई होप आगे लगे और वो नींद वापस आए मुझे। नो, आई विश यू मैनी मोर रेस्टफुल स्लीप। शिफू हमने स्टार्ट किया था जब मैंने आपको बॉस दीदी बोला था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दीदी हो, रोल मॉडल हो बच्चों के लिए। अगर आपको एक मैसेज छोड़ना हो, नॉट जस्ट फॉर यंग गर्ल्स बट फॉर यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जिनकी ड्रीम्स हो, क्या रहेगी वो मैसेज? मेरा तो बस ये रहेगा यार कि आप जो भी स्पोर्ट्स खेलो, नॉट जस्ट क्रिकेट, अपने आप पे बस बिलीव करो एंड जस्ट हार्ड वर्क करो यार जितना हो पाए, और बस सच्चाई से मेहनत करो। ऐसा नहीं कि यार उधर भाग के मेहनत या चलो आज छोड़ देते हैं, वो नहीं, वो वाला नहीं। मतलब ऐसा होना चाहिए, मन से खुश होना चाहिए आफ्टर अ सेशन कि हाँ मैंने आज सेशन किया है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, एंड ऑफ कोर्स बस अपना बिलीव करो यार, आप पक्का अपने गोल्स अचीव करोगे। आपका बैटिंग जो अग्रेसिव बैटर्स है, आप बचपन से ही थे अग्रेसिव? नहीं, स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया जब तो इतना नहीं हो पाया था, बट मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि अगर आपको इंडिया में डेब्यू करना है तो आपको अलग प्लेयर बनना पड़ेगा एंड हार्ड हिटर बनना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो हार्ड हिटर ऑन दैट टाइम, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उन्होंने यही बोला था कि बनना है हमें, जब डेब्यू करना है तो कुछ अलग अलग बन के जाना है, अलग प्लेयर दिखना है। तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा के 100 बॉल छक्के मारने एंड जो लंबा छक्का मारेगा मेरे भाई में और मुझे कंपटीशन लगा, उसको 5 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे। सो ऑन दैट टाइम 5-10 रुपीज़ फॉर अस इज़ अ वेरी बिग थिंग। ऑफ कोर्स। तो उसके लिए हम जब पूरा दम लगा देते यार कौन बड़ा छक्का मारेगा। तो कई बार मैच जीती थी, कई बार मेरा भाई, एंड कई बार हम बोलते थे पापा आप मार के दिखाओ, और फिर पापा तो दूर दूर मारते थे पर हम मुझे क्या दोगे, मैंने कहा आप बस हमें सिखाओ आपको सब मिल जाएगा। बट नाउ डेज ही इज़ वेरी हैप्पी, एंड वो हर टाइम ऐसे रहते कि सिखाने के लिए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं आज मैं इंडिया खेल गई तो कुछ नहीं सिखाते, हर दिन जो भी मैंने गलती की कुछ ना कुछ बताते रहते, तो वो बहुत हेल्प मिलती है। पापा लोग सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं डॉटर्स के, आई थिंक। जब लोग हार्ड हिटिंग जैसे आपका बैटिंग हो या फिर हरमन का हो, मैं अगर इंडियन टीम का बोलूँ, लंबे लंबे छक्के आप डाल रहे हो, बहुत लोग जब वो बैटिंग देख रहे बोलते कि यार ये लड़की मार रही है। क्योंकि मुझे याद है 2017 वर्ल्ड कप में जब हैरी ने अपना 171 मारा था, मैं एक दुकान में थी और टीवी पे मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और वो बहुत बहुत अग्रेसिवली उस टाइम में शी वाज हिटिंग द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, और लोग बोलते हैं यार ये लड़की मार रही है। आपको लगता है ये डिस्टिंक्शन अभी है कि हाँ ये लड़कों जैसी बैटिंग करती है लड़की, कि आप इस सब में पढ़ते ही नहीं हो, आपको बॉल देखो मारो? नहीं देखो, मुझे एज ए बैट्समैन सच बोलूँगी कि मुझे तो बनना है लड़कों जैसा,
सच बोलूँगी मैं, जो मेरा माइंड सेट आज तक मैंने लेके चला है, तो मुझे तो ये रहता है लड़कों जैसे छक्के मारने, तो एज अ माइंड सेट में तो ये रहता है यार इतने दूर दूर छक्के अगर ये मार सकते हैं, नो डाउट हम भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, वो भी ह्यूमन बीइंग है, आपके हम भी ह्यूमन माइंड बीइंग है। में वो नहीं है कि हाँ कोई अंतर है? हाँ कोई अंत ऐसा नहीं लगता मुझे ऐसे आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, बट course. ये मेरा माइंड सेट रहता है कि मुझे बनना है तो लड़कों जैसा बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, तो ये रहता है मुझे। वाओ, मोर स्ट्रेंथ टू यू शिफू, मोर पावर टू यू। एक और नाम आपके लिए फॉर शिफू इज पावर पफ गर्ल। थैंक यू सो मच शिफू टाइम के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। विश यू मैनी मैनी बिग इनिंग्स एंड मैनी मोर माइलस्टोन्स फॉर इंडिया। यू मेक अस वेरी वेरी प्राउड। सुबह सुबह इतनी विशेष मिल गई, आई होप ये सब सच हो, सब करूँगी और मैं। बिल्कुल। थैंक्स सुप्रीता, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू।